प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के वाशिम जिले में है। यहाँ उन्होंने अलग अलग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और इसके बाद एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि बीजेपी अपनी नीतियों के जरिए हाशिए पर पड़े समुदायों का उत्थान करना चाहती है, जबकि कांग्रेस केवल लूटपाट करना और गरीबों को गरीबी में रखना जानती है। आप सभी को कांग्रेस से सावधान रहना चाहिए। आज कांग्रेस पूरी तरह से अर्बन नक्सली गिरोह द्वारा चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के वाशिम में कृषि और पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी करीब 23,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की है। उद्घाटन के बाद कार्यक्रम में कहा कि हाल ही में दिल्ली में 1000 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई है। एक कांग्रेस नेता ड्रग्स रैकेट का सरगना है। कांग्रेस युवाओं को नशे की लत में धकेलकर मिलने वाले पैसे से चुनाव लड़ना चाहती है। मैं तमन्ना द संकेत लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का मानना है कि अगर सभी एकजुट हो जाए तो देश को बांटने का उनका एजेंडा विफल हो जाएगा। इसलिए वे हमारे बीच संघर्ष पैदा करना चाहते हैं। पूरा देश कांग्रेस के खतरनाक एजेंडे को देख रहा है। उनका समर्थन कौन कर रहा है? जो लोग भारत की प्रगति को रोकना चाहते हैं, वे अब कांग्रेस के सबसे करीबी सहयोगी हैं। इसलिए यह एकता का समय है, क्योंकि हमारी एकता ही देश को बचाएगी। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल से आएंगे। पीएम ने कहा कि आजादी के बाद से ही कांग्रेस पार्टी पर जिस परिवार का कब्जा रहा है, उनकी सोच हमेशा विदेशी रही है। ब्रिटिश शासकों की तरह ही विदेशी सोच वाले इस परिवार ने कभी भी दलितों, पिछड़े वर्गों और आदिवासियों को समान नहीं समझा। उनका मानना है कि भारत पर केवल एक ही परिवार का शासन होना चाहिए। यही वजह है कि उन्होंने हमेशा बंजारा समुदाय के प्रति अपमानजनक रवैया अपनाया है। मोदी ने वाशिम से महाराष्ट्र दौरे की शुरुआत की। उन्होंने पोहरा देवी में जगदम्बा माता मंदिर में पूजा अर्चना की और पारंपरिक ढोल बजाया। इसके बाद संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी महाराष्ट्र के कोल्हापुर पहुंचे। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने कोल्हापुर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि लोगों को डराने और देश में संविधान को नष्ट करने के बाद शिवाजी महाराज के सामने झुकने का कोई फायदा नहीं है। वे कोल्हापुर में शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे थे। तो अगली बार आपके पास अगर कोई आए और आपसे कहे कि मैं शिवाजी महाराज की को मानता हूं, तो आप उससे पूछिए, आप मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हो, मगर क्या आप हिंदुस्तान के संविधान को बचाते हो? क्या आप हिंदुस्तान की संस्थाओं को बचाते हो? क्या आप हिंदुस्तान में गरीबों की रक्षा करते हो? क्योंकि अगर आप नहीं करते हो तो फिर मूर्ति के सामने जाकर हाथ मिलाने का कोई मतलब नहीं। दिल में बात होनी चाहिए, दिल के अंदर सोच होनी चाहिए। बाहर कोई भी कुछ दिखा दे, उसका कोई मतलब नहीं होता। महाराष्ट्र के लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। यह जो विचारधारा है, मैंने कहा कि शिवाजी महाराज की विचारधारा है। राहुल ने कहा, नियत दिख जाती है, उसे छिपा नहीं सकते। उन्होंने मूर्ति बनाई जो कुछ दिन बाद टूट गई।
उनकी नीयत गलत थी। शिवाजी महाराज की मूर्ति ने मैसेज दिया कि आप मूर्ति बनाओगे तो शिवाजी विचारधारा की रक्षा भी करनी पड़ेगी। इसके बाद वे संविधान सम्मेलन में शामिल, जहां उन्होंने कहा कि आरक्षण से 50% की सीमा को हटाने के लिए कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक कानून लेकर आएगी। विधानसभा चुनाव से पहले राहुल का यह दौरा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत मानी जा रही है। मूर्ति अनावरण के बाद राहुल गांधी संविधान सम्मेलन में पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि जिनके हाथ में हुनर है उसकी हिस्ट्री तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में है ही नहीं। उन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्या सहना पड़ा, वो है ही नहीं। मैंने अपने स्कूल में दलित पिछड़ों की हिस्ट्री नहीं पढ़ी, आज उल्टा हो रहा है। आज थोड़ी सी हिस्ट्री को भी मिटाया जा रहा है। राहुल ने संविधान को लेकर कहा कि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के पास इसकी रक्षा के दो तरीके हैं, जाति जनगणना और 50% रिजर्वेशन की दीवार तोड़ना। अगर हमें संविधान की रक्षा करनी है तो आरक्षण पर 50% की सीमा हटानी होगी। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।